हेलो फ्रेंड्स, जर्नी ऑफ लाइफ टैरो ट्रिपल ट्रिप में आप सबका स्वागत है। मैं निशा और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, एक और रीडिंग कर लेते हैं। यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड मी। जो भी व्यूअर्स मेरी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं उनके लिए आज का क्या मैसेजेस है। फ्रेंड्स, जो भी मेरे चैनल पर न्यू व्यूअर्स आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कर दिया है तो थैंक यू। और जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगी कि उनकी सपोर्ट से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, आगे भी जाएंगे। और जो भी न्यू व्यूअर्स आ रहे हैं वो भी उनके लिए भी धन्यवाद करती हूँ। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। तो अगर रीडिंग मैच होती है तो कमेंट भी करें, शेयर भी करें। ठीक है फ्रेंड्स, अगर किसी को पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो मेरे चैनल पर नंबर शो हो रहा है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके मेरे से पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज यूनिवर्स एंजल्स हमसे क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस लेना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड मी। जो व्यूअर्स मेरे इस चैनल तक आए हैं आज उनके लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड मी। जो भी व्यूअर्स मेरी इस वीडियो तक पहुंचे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड मी। जो भी व्यूअर्स मेरी इस वीडियो तक पहुंचे तो आज यूनिवर्स हमसे कहना चाहते हैं कि आप अपनी करियर लाइफ को लेकर बहुत परेशान हैं, आप अपनी मनी लाइफ को लेकर बहुत परेशान हैं, बहुत चिंतित हैं। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हो, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो अपनी लाइफ को। मनी के बारे में बहुत सोच रहे हो कि कैसे इसे मैं अपनी लाइफ में लाऊं, कैसे अपनी लाइफ को चेंज करूं। औरों की तरफ देखते हो कि कैसे और लोग अपनी लाइफ में ग्रोथ हासिल कर रहे हैं, तो मुझे भी उस ओर जाना है। इसलिए आप मनी को अट्रैक्ट करना चाहते हो, मनी को अपनी तरफ लाना चाहते हो। लड़ाई झगड़े आपके काफ़ी हुए हैं पिछले दिनों, बट अब आपने अपने मन में सोच लिया है कि अब मैं किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगा या करूँगी। अब मुझे फोकस करना है खुद पर। मेरे आगे मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएं, बट मैं इन पर फोकस नहीं करूँगी या करूँगा। आपने दिल में ठान लिया है कि अब मेरे आगे जितने मर्जी मल्टीपल ऑप्शंस आए, मैं इन पर फोकस नहीं करूँगा। मैं किस पर फोकस करूँगी या करूँगा? ओनली मनी पर।
मनी पर ही पूरा ध्यान दूंगा, मनी को ही ग्रोथ बढ़ाने की कोशिश करूंगा। आपने ये अपने दिल से तय कर लिया है। और आपके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, काफ़ी तरह के आ रहे हैं थॉट्स कि आपको क्या करना चाहिए, किस और जाना चाहिए, किस और चलोगे तो आपको सफलता मिलेगी, आपको वो पोजीशन मिलेगी जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हो। उस मंजिल तक पहुँचने के लिए एंजल्स आपका साथ देने के लिए तैयार बैठे हैं। बस जो आप बीच बीच में सैड हो जाते हो, एंजल्स कहना चाहते हैं कि ये सैड मत हुआ करो, आप अपने काम पर फोकस करो, आपके साथ हम हैं और आप आगे बढ़ रहे हो। कहीं ना कहीं जो 9 ऑफ कप से जो भी आपकी विश फुलफिलमेंट थी वो कंप्लीट होगी बहुत जल्दी। इसलिए आपको पॉजिटिव रहना होगा। पॉजिटिव रहने के साथ साथ आपको आगे की ओर बढ़ते चले जाना होगा, क्योंकि आपके पास एंजल्स हैं। आपके माइंड में जो भी गिल्ट, जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी टेंशन्स थी, इन सबको आपको अपने माइंड से निकाल देना है। हो सकता है कईयों ने निकाल भी दिया हो। जब तक आप इस चीज़ को निकाल कर अपने माइंड को शांत नहीं करेंगे, आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। इसलिए आप जब इस चीज़ से निकल जाओगे, इस पोजीशन से जो लोग निकल गए हैं उनके लिए मैसेज है कि उनके साथ एंजल्स आ चुके हैं, पूरी सपोर्ट उनको देंगे। जो भी वर्क वो करना चाहते हैं उन पर पूरी उनकी सपोर्ट रहेगी, ठीक है। और आपको जो आप मनी को लेकर प्रॉब्लम, टेंशन में रहते हो, वो अबंडेंस में बदल जाएगी। प्रॉपर पूरी तरह से आपकी लाइफ में मनी एंट्री कर रही है। फ्रेंड्स, यही कहना चाहूँगी, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन एकदम से नहीं होता है, समय लगता है, धीरे धीरे होता है। और जिस चीज़ को एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड हमारे लिए डिसाइड करते हैं, उस चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा स्लोली और बहुत ही अच्छे ढंग से होता है, जो कि हमारी लाइफ टाइम तक रहता है हमारे साथ। तो अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है कि हाँ मेरी लाइफ में भगवान हर समय टेंशन दे रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स आ रही है, ये प्रॉब्लम्स आ रही है। कभी हेल्थ इश्यूज़ भी ज़्यादा आने लग जाते हैं, बीमारियों में पैसे जाते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी है। अपना मन साफ रखना है, दूसरों के लिए अच्छा सोचना है, दूसरों की जितना आप दूसरों की मदद करोगे उतना भगवान आपकी मदद करेंगे, आपकी लाइफ में ग्रोथ लाएंगे। आपको जो चीज़ की भी ज़रूरत है वो कमी आपकी भगवान पूरी करेंगे। अगर आप सोचोगे कि इस लाइफ में मुझे इंसानों से कुछ मिल जाए तो ऐसा मुमकिन नहीं है, ठीक है। ये जहाँ पर आप आए हो इस अर्थ पर, ये यहाँ पर आपकी सिर्फ परीक्षा चल रही है। आप बोलोगे मेरी ज़िंदगी में इतने दुख उतने दुख, तो ये आपका परीक्षा का समय है ऑलरेडी। खाली आप यहाँ पर टेस्ट देने आए हो और आपको इस टेस्ट में पास कैसे होना है। पास होने के लिए एंजल्स मदद कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उन साइंस को पहचान जाओगे और उस पर चलने लगोगे तो ऑटोमेटिक आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। अगर आप टेंशन लेकर आइसोलेशन मोड में बैठे रहोगे, सोचोगे कि मेरी लाइफ में भगवान इतने दुख देता है और भगवान को मानना ही बंद कर दोगे, आइसोलेट मोड में चल जाओगे, तो आपकी लाइफ रुक जाएगी। बट अगर आप पॉजिटिव रहकर जैसे जैसे रास्ता दिख रहा है वैसे वैसे आगे की ओर बढ़ते चले जाओगे तो बहुत जल्द आपके पास आपकी मंजिल होगी। आपको समझ आ जाएगा कि आपको क्या करना है और चलना किधर है। अगर कुछ समझ ना आए तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। देखिए स्लो डाउन का कार्ड आ गया। जब कुछ समझ ना आए ना, माइंड पे कुछ काम ना करे कि मैं क्या करूं अपनी लाइफ में कि मुझे ग्रोथ मिले, तो जो काम आप कर रहे हो उसे और अच्छे से करो। बेशक वहाँ पर कुछ ग्रोथ नहीं हो रही, बट जब आप स्लो डाउन आगे बढ़ोगे, करोगे उस काम को, तो ऑटोमेटिक उस पर ग्रोथ आएगी। माइंड में ज़्यादा सारी टेंशन ले लोगे तो कोई ग्रोथ नहीं होने वाली। जितना अपने माइंड को क्लीन रखोगे उतना आपकी प्रोग्रेस होगी, आपकी आगे लाइफ बढ़ेगी। और देख लेते हैं कि यूनिवर्स हमसे क्या करना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड मी। ट्रस्ट रखना है भगवान पर और आगे की ओर बढ़ना है। बेशक आप पूरी तरह से फंसे हुए अपनी सिचुएशन में, आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं अगर पैरों से छोड़ता हूँ तो भी लटकता हूँ, हाथों से छोड़ता हूँ तो भी लटकता हूँ। आपने पकड़ के रखा है ना, बस ऐसे ही पकड़ के रखिए और इंतज़ार करिए।
कुछ समय बाद आपके पास हेल्प आएगी और वो जो हेल्प आएगी वो आपको बहुत ऊपर तक लेके जाएगी। ठीक है ना। बस अभी अगर समय मुश्किल है तो इस पर आपको भगवान को गलत नहीं ठहराना है, बुरा नहीं बोलना है। हंसते खेलते उस सिचुएशन को पार करने की कोशिश करिए अपनी लाइफ से। जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में है फ्रेंड्स, आप अच्छी तरह से जानते हो आपकी प्रॉब्लम्स क्या चल रही है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, रिलैक्स मोड पे रहना है, शांत दिमाग रखना है। कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसे हंस कर हैंडल करना है, स्लोली स्लोली। ठीक है। जो व्यूवर्स मेरी इस रीडिंग तक आए हैं उनके लिए और क्या मैसेजेस है। शेयरिंग करनी है आपको, बहुत ही अच्छे कार्ड आए हैं। शेयरिंग करनी है आपको। आपके पास जो है, जो आपको बहुत अच्छे से आता है, उसे लोगों के साथ शेयर करें। कोई ऐसी क्लासेस खोल सकते हैं, लोगों को सिखा सकते हैं, कुछ ऐसी लोगों की मदद कर सकते हैं शेयर करके। किसी को काम दे सकते हैं अपने पास से, खुद काम शुरू करके उसमें स्टाफ बना सकते हैं। ऐसा काम कर सकते हैं आप उस तरफ ध्यान दीजिए थोड़ा। ठीक है, कि आपको क्या आता है, अपनी क्रिएटिविटी पे काम करिए। और गॉड आपको गाइडेंस दे रहे हैं जिसे आप पकड़ नहीं पा रहे। कोई ऐसी टैरो रीडिंग आ जाए आपके पास अचानक से, तो आपने उसे बहुत ध्यान से सुनना है कि उसमें दिए गए मैसेजेस आपकी सिचुएशन से अगर मैच कर रहे हैं तो आपको उसमें गाइडेंस भी मिलती है। उस गाइडेंस को फॉलो करिए। अगर आप खुद की इंट्यूशंस, आपकी खुद की इतनी टेंशन के कारण मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हो और आपको इंट्यूशंस का नहीं पता लग रहा है कि क्या सही और क्या गलत है, तो आप टैरो रीडिंग का सहारा ले सकते हैं। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। आप रीडिंग्स अगर अचानक से आपके पास आती है कोई, तो उसे सुनिए, अपनी सिचुएशन के साथ मैच करिए, ज़बरदस्ती फिट मत करिए। लेकिन अगर वो आपकी सिचुएशन के साथ मैच हो रही है तो उसमें दी गई गाइडेंस को भी ज़रूर फॉलो करिए। ये नहीं कि रीडिंग ख़त्म हुई, स्विच ऑफ और अपने काम पे लग गए, बिल्कुल नहीं। जो गाइडेंस आई है उसको ध्यान पे रखें, उस पर वर्क करें। जब आप उस दी हुई गाइडेंस को वर्क पे लेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको गाइडेंस और भी ज़्यादा बढ़कर मिलेगी। द मास्टर कार्ड और भी ज़्यादा जो है यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा, आपकी तरफ गुरु भेजेंगे, आपकी तरफ मैसेजेस भेजेंगे, किसी ना किसी के थ्रू आपको और भी ज़्यादा गाइडेंस मिलेगी। लेकिन आप अगर उस गाइडेंस को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आपको कोई गाइडेंस नहीं दी जाएगी, क्योंकि आप फॉलो ही नहीं करते हैं, आप उस पर ध्यान ही नहीं देते। जिसको यूनिवर्स आपसे जो करवाना चाहता है, जो कहना चाहता है, किसी ना किसी थ्रू आप तक मैसेज तो पहुंच जाते हैं, बट आप उस पर वर्क नहीं करते। आपके पास टाइम ही नहीं लगता, आप कहते हो मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं ये कर ही नहीं सकता। बट अगर आप उस काम को करो तो आपको और भी हेल्प मिलनी शुरू हो जाए। थोड़ा सा अपने आप को मैनेज करो और उस काम को करने की कोशिश करो। जो गाइडेंस आप तक पहुंचती है उस गाइडेंस पर काम करना शुरू करो। ये मैसेजेस जो है यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं कि आप टैरो रीडिंग तो बहुत सुनते हो, पर आप उस पर वर्क नहीं कर रहे, उसकी गाइडेंस को नहीं सुन रहे, अपने आप को पीस में नहीं ला रहे, अपनी उसी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में भागी तुरी जा रहे हो और रीडिंग सुन लेते हो कि हाँ क्या चल रहा है, क्या होगा। तो भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो अपनी खुद की मदद खुद करते हैं। आपको लोगों की मदद करनी है, खुद की मदद करनी है, तभी भगवान भी आप तक पहुंच सकेंगे। यूनिवर्स भी आप तक पहुंचेगा और आपकी मदद करेंगे, आपको गिरने से बचाएंगे, न्यू बिगनिंग कराएंगे, आगे की ओर बढ़ाएंगे। उसके लिए क्या करना है, गाइडेंस पे चलना है, अपनी गाइडेंस को पूरी तरह से ध्यान दे करके आगे की ओर बढ़ना है। यूनिवर्स की गाइडेंस को समझना है कि वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। ठीक है। हर इंसान को गाइडेंस मिलती है, अच्छी मिलती है, बुरी भी मिलती है। जो बुरी मिलती है वो हमारी खुद की सोच होती है, और जो अच्छी गाइडेंस होती है जिसमें हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फील होती हैं कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुझे बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, वो अच्छी सोच होती है। क्योंकि जो अच्छा रास्ता होता है ना, उसी पर चलने से हमारी ज़िंदगी में कठिनाइयाँ आती हैं और हम कठिनाइयों से डरते हैं। हम आसान वाला रास्ता चुन लेते हैं कि कठिनाइयाँ भी ना आए और हमारा रास्ता भी पार हो जाए। बट अगर आप उस कठिन रास्ते को चुनते हो, उसकी सुनते हो, तो वो भगवान के दिए हुए संदेश होते हैं, उनकी दी हुई गाइडेंस होती है। जब उस पर चलते हो तो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली सब अच्छा होना शुरू हो जाता है। आप इजी रास्ता चुन लेते हो और सोचते हो
कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा हर बार क्यों करता है, हर बार मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। तो भगवान तो आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं ना, आप क्या कर रहे हो, आप उसी रास्ते पर बार बार चल रहे हो, बार बार चल रहे हो। आपको उस रास्ते पर ना चल कर उस रास्ते पर चलना है जिस पर यूनिवर्स आपको चलाना चाहता है। आज की रीडिंग में यूनिवर्स एंजल्स आपको करियर के रिगार्डिंग तो मैसेजेस दे ही रहे थे, बट वो आपसे कहना चाहते हैं कि कुछ व्यूवर्स मेरे ऐसे हैं जो इस रीडिंग पर आए हैं, जिन तक ये मैसेज पहुंच रहे हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ तक पहुंच चुके हैं इस वीडियो को देखते हुए, उनके लिए ये ख़ास तौर पर गाइडेंस है कि अगर आप टैरो रीडिंग्स देखते हो तो उसकी गाइडेंस को भी फॉलो किया करो। जब आप उसकी गाइडेंस को फॉलो करोगे, उस मैसेजेस को अपने अंदर लोगे, उस पर वर्क करोगे, तो आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ मिलेगी, आपकी लाइफ से प्रॉब्लम्स कम होंगी। ठीक है ना। स्ट्रेस ख़त्म होगा, आपकी लाइफ से जितने भी स्ट्रेस आते हैं वो ख़त्म होंगे। थोड़े से मैसेजेस हम और कार्ड से ले लेते हैं। यूनिवर्स एंजल्स क्या मैसेजेस देना चाहते हो आप हमारे व्यूवर्स को, और प्लीज़ गाइड मी। हमारे व्यूवर्स को और क्या गाइडेंस देना चाहते हो, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, क्या गाइडेंस देना चाहते हो। आपको बहुत तरह के साइन दे रहे हैं, यूनिवर्स मैसेज यही दे रहे हैं कि वो आपको बहुत तरह के साइन दे रहे हैं। आप उन्हें देख रहे हो कैसे ये खड़े होकर देख रहे हैं उसे, पर वो समझ नहीं पा रहे। समझ भी रहे होंगे कुछ लोग तो वो करते नहीं है उस वर्क को। तो आपको वो साइन दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि आपको करना क्या है अपनी लाइफ में, उस और ध्यान दो। मैं फिर से कहूँगी, जो गलत रास्ता होता है वो आसान लगता है, इंसान उसी पर चलना पसंद करता है, लेकिन जो अच्छा रास्ता होता है वो कठिन होता है, इंसान उस पर बहुत कम चलता है। लेकिन अगर उस सही रास्ते पर चल लिया जाए, कठिन वाले रास्ते पर, तो हमारी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है, क्योंकि हमारा साथ देने के लिए खुद यूनिवर्स एंजल्स हमारी लाइफ में आ जाते हैं, क्योंकि हमने उनकी बात को माना है, उन्हें इजाज़त दी है। देखिए, आपको अपने क्रिएटिव साइड पर काम करना है। जो आपके अंदर हुनर है आप उसे बाहर लाएं। हर इंसान के अंदर भगवान कोई ना कोई हुनर दे के भेजते हैं, तो उस पर वर्क करना होता है। ठीक है, आप जैसा वर्क वो काम कोई नहीं कर सकता जो आप करोगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपको बहुत जल्द आपके माइंड से फैसला लेना है कि आपको कौन से वर्क को करना है, उस वर्क की ओर चल पड़े आप। तब देखिए द वर्ल्ड कार्ड आ गया, ऑटोमेटिक आपकी लाइफ देखिए कितनी चेंज हो जाएगी। फ्रेंड्स, ये कार्ड मैंने कैसे निकाला आपने देख लिया, लेकिन यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, आपको अपनी क्रिएटिव वर्क पर काम करने की ज़रूरत है, फैसला लेने। कहीं ना कहीं अगर आप भटक रहे हो अपने काम से, आपको समझ नहीं आ रहा कि मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं कि अपनी क्रिएटिव साइड पर वर्क करें। अपने क्रिएटिव वर्क साइड पर वर्क करोगे, अच्छा सही जो साइन दे रहे हैं गॉड, वो यही दे रहे हैं कि अपने क्रिएटिव साइड पर काम करो, जिसे दुनिया देखे, दुनिया जिसे पसंद करे। एक्शन लो तो आपको एक सीट दी जाएगी, एक गद्दी दी जाएगी, जहाँ से आप फैसला लेना शुरू कर दोगे। आपकी फ़ैसले को दुनिया सुनना शुरू कर देगी और आप द वर्ल्ड की एनर्जी में आ जाओगे। आपके पास हर चीज़ होगी, हर चीज़, और आप इस तरह से लाइफ को एंजॉय करते हुए जाओगे। उसमें क्या करना है वो मैंने आपको वर्क बता दिया। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़े से एंजल्स मैसेज ले लेते हैं। एंजल्स हमसे क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ एंजल्स गाइडेंस ले लेते हैं थोड़ी सी। कहते हैं ना फ्रेंड्स, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपको कोशिश करनी शुरू करनी है, बेशक आप कितना भी कम से शुरू करें, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, जो आता है उसे छोटे से शुरू करके बड़े पे ले जाना होता है। तो आप उस पर पूरा फोकस करें, अपने काम पर, जो आपको आता है उसे शुरू करें। कैसे उस पर आप ग्रोथ कर सकते हैं, अपने माइंड से चले, अपने माइंड को शांत रखें, मेडिटेशन वगैरह करें, तो आपको समझ आएगी कि कैसे आप उस पर चलकर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ ला सकते हैं। इफ़ यू बिलीव, देखिए एंजल्स ने भी यही कहा है कि जो भी आपको वो साइन देते हैं,
आप उसे नो इग्नोर करते हो, ठीक है। इफ़ यू बिलीव, आप उसे बिलीव नहीं करते हो। आपको बिलीव करना है, आपको उन सबको मानना है। जो भी साइन आपको एंजल्स, गॉड, मैसेजेस, जो भी गाइडेंस आप तक आती है, आपको उन पर चलना है, तो आपकी लाइफ में अबंडेंस आ जाएगी फ्रेंड्स। और मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, पूरी रीडिंग इसी चीज़ पर आई है कि आपको अपने अबंडेंस को कैसे, आपकी अपनी ग्रोथ को बढ़ाना है। आप भटक रहे हो अपने मार्ग से, आपको नहीं समझ आ रहा आपको क्या करना है, तो यूनिवर्स एंजल्स ने साफ शब्दों में बता दिया कि आपको क्या करना है। खुद पर बिलीव करना है, खुद पर वर्क करना है, अपनी क्रिएटिविटी पे वर्क करना है। आपकी लाइफ में ऑटोमेटिक अबंडेंस खींच कर आएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रीडिंग। जिन भी व्यूवर्स से मैच की है वो नीचे कमेंट पे ज़रूर बताएं। और अगर कोई मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप पर नंबर शो हो रहा है, व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप उस पर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट रीडिंग पर। थैंक